नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। तो अभी जो है थोड़ा ऑफलाइन क्लास चल पाएंगे क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है गांव में, जिसके कारण क्लासेस ऑनलाइन नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन ही तब तक पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो सीरीज़ हमारी चल रही है यूपी कैटेट बीएसयू आईसीआर को ध्यान में रखकर, उसको अपन लोग आगे बढ़ाते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएँ तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। स्टार्ट करेंगे वीडियो को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि है क्या, कि जो हरित क्रांति है इसका संबंध कितने, हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से। बड़े बच्चों, गुलाबी नहीं, यहाँ पे पीली क्रांति भी कह सकते हैं, पीली क्रांति। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा तिलहन से। तो ये आपको सम्मिलित करना था। ठीक है, क्या है? हरित क्रांति का कृषि खाद्यान्न से, नीली क्रांति झींगा से, और गुलाबी या पीली क्रांति तिलहन से। ठीक है, यहीं पर अगर आगे थोड़ा सा हम बढ़ जाएं, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ही बढ़ जाएं, तो है क्या? श्वेत क्रांति। और इसका संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो गाइज बिल्कुल वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। कहने का मतलब तीन तो सुमेलित हैं बट एक नहीं है। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती भैया बिल्कुल सही है। फसलों की खेती भी एग्रोनॉमी में आती है। ठीक है, सही है। सब्जियों की खेती जो है यही गलत है, क्योंकि सब्जियों की खेती जो है ओलरीकल्चर में आती है। ठीक है, सब्जियों की ओलरीकल्चर में आती है। ठीक है, तो यही गलत है, सी ऑप्शंस। और फलों की खेती पोमोलॉजी बिल्कुल सही है। तो फूलों फ्लोरिकल्चर और फसलों की एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी, जबकि सब्जियों की ऑलरीकल्चर में होती है। और हमसे पूछा क्या गया है कि सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शंस यही हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। कहने का मतलब वह कौन सी शाखा है जिसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? आर्कियोलॉजी, एपियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइनोलॉजी। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में जो है मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई डाउट हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है यार बच्चों, क्या क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है, जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे कहते हैं क्या? पहले बच्चों साइटोलॉजी। जो कोशिकाओं का अध्ययन होता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी क्या है भाई, है क्या माइकोलॉजी? तो माइकोलॉजी में जो है मुख्यतः कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया का अध्ययन पे नहीं सही, ये गलत है। वायरस का भी नहीं होगा, परजीवियों का नहीं होगा। तो कुकुरमुत्ता एक प्रकार का फंगस है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से करें, अगर आप लोगों को आंसर आता कमेंट क्या है भाई कि आम, आम का कुल क्या है? आम की फैमिली क्या रहने वाली है? एनाकॉर्डियेसी, म्यूसेसी, रोजेसी या फिर सेपेंडियेसी? तो यहाँ पर जो इसकी करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? एनाकार्डियेसी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एनाकार्डियेसी जो है काजू की भी फैमिली है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एनाकार्डियेसी काजू की भी फैमिली है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई कि क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ठीक है, उसकी ट्रिक मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहीं पर झार से झारखंड। तो ये हमारी ट्रिक थी, मित्र पर गमछा झार। आई होप आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से।
ठीक है, और 8 राज वो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारे सिट्रस के फल होते हैं, जो सिट्रस के फल होते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ठीक है, ईरान, भारत, मलेशिया, फिर चीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा चीन, चीन में ही है। चीन में जो है लीची का भी उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। और यहाँ पे यार ईरान की बात कर लें तो अनार जो होता है, अनार, इसका ओरिजिन प्लेस जो है, ओरिजिन प्लेस है वो होता है ईरान। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की डायबिटीज। अगला क्वेश्चन की डायबिटीज के लिए उत्तम फल है, कहने का मतलब सबसे अच्छा फल डायबिटीज कौन है, जामुन, आम, आंवला या फिर अंगूर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है क्या होता है, जामुन, ठीक है। डायबिटीज के लिए जामुन अच्छा फल है। और जामुन, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सीजियम क्यूमिनी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, सीजियम क्यूमिनी, ठीक है, सीजियम क्यूमिनी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सीजियम क्यूमिनी, ठीक है। और ये जो है जामुन, और ये मायटेसी कुल को बिलोंग करता है, मायटेसी। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सीजियम क्यूमिनी, मायटेसी कुल में आता है। और डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए जामुन एक अच्छा फल है, ठीक है, इसका सेवन कर सकते हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इपीजियल कि इपीजियल जमाव पाया जाता है, जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है कहाँ पर सीन मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काजू, ठीक है। काजू में जो है इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। काजू में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। और ओरिजिन प्लेस की बात की जाए तो ब्राजील, ठीक है। एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल इसका होता है वैज्ञानिक नाम, एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल इसका होता है वैज्ञानिक नाम। मूव ऑन करेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पपीता की किस्म कौन सी, विच वैरायटी ऑफ पपाया इज। तो कौन सी किस्म है यहाँ पे, संगम, श्वेता, ललित या फिर रेड लेडी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा रेड लेडी, ठीक है। जबकि संगम, श्वेता, ललित ये सब प्रजातियां किसकी हैं, ये है अमरूद की। तो रेड लेडी यहाँ पे प्रजाति होती है पपीता की, बल्कि संगम, श्वेता, ललित ये प्रजातियां होती हैं अमरूद की। मूव करेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में आपको सत्य पहचानना है, ठीक है। निम्न में सत्य पहचानो भाई। तो विटामिन सी आम में, गलत बात है, नहीं पाया जाता है। विटामिन ए आंवला में नहीं पाया जाता, केला में उससे सी बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर सी सही होता है। जबकि विटामिन ए आम में सर्वाधिक पाई जाती है और विटामिन सी आंवला में, ठीक है। आंवला विटामिन सी पाई जाती है, लेकिन आंवला से ज़्यादा भी पाई जाती है बारबेडास चेरी में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडास चेरी में, आंवला का स्थान दूसरा है, ठीक है। तो विटामिन सी का संबंध आंवला से है और विटामिन ए का आम से, और केला म्यूसेसी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अमरंथस अमरंथस किस प्रकार का पौधा है, C3, C4, कैम या फिर नॉन। ध्यान रहे जो अमरंथस है ये C4 प्लांट का प्लांट है, ठीक है, C4 प्लांट में। और ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। अमरंथस को ही चौलाई कहते हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। C4 टाइप का प्लांट है ये अमरंथस। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि थायरम क्या है, ठीक है। कवकनाशी है, खरपतवारनाशी, कीटनाशी या फिर न्यूट। तो थायरम या फिर कैप्टान ये क्या है, तो खरपतवारनाशी नहीं है, कीटनाशी नहीं है, नॉट भी यहाँ पे नहीं सही, कवकनाशी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होता है करेक्ट। थायरम और कैप्टान का जो उपयोग करते हैं बीज को उपचार करने के लिए करते हैं, बीज उपचारित करने से जिससे कवकजनित बीमारियां नहीं होती हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो अमरूद में मृग बहार में फूल कब आते हैं, ठीक है। जो अमरूद में मृग बहार है उसमें फ्लावर कब आते हैं, नवंबर, दिसंबर, जून, जुलाई, फरवरी, मार्च या अक्टूबर, नवंबर। मृग हमारी ट्रिक थी, मृग से बनता है हिरन, और हिरन कब दिखाई देते थे, जून जुलाई के माह में भी दिखाई देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जून जुलाई, क्योंकि मरग बहार में जो फूल आते हैं जून जुलाई में आते हैं, और जो फल प्राप्त होते हैं वो हमें सर्दियों में मिलते हैं, अक्टूबर नवंबर टू दिसंबर में मिलते हैं, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और मरग बहार जो है सबसे अच्छी बहार होती है, इसमें उच्च गुणवत्ता वाले फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये बात कर दी जाए तो ये होता है अम्बे बहार। कौन सी बहार? फरवरी मार्च में जो फ्लावर आते हैं वो आते हैं अम्बे बहार में, ठीक है। और यहाँ पे अक्टूबर में जो फल आते हैं वो आते हैं, नहीं, अक्टूबर में जो फ्लावर आते हैं वो अस्त बहार में। क्वेश्चन हमारा था कि मरग बहार में फूल कब आते हैं, तो जून जुलाई में, ठीक है। अम्बे बहार में फूल कब आते हैं? फरवरी मार्च में। और हस्त बहार में कब आते हैं? अक्टूबर में। सबसे अच्छी बहार कौन सी है? तो मरग बहार, ठीक है। और सबसे खराब बहार कौन सी है? अम्बे बहार। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में तापक्रम कितना रखते हैं? 0 डिग्री, -40 डिग्री, -196 या फिर 196, ठीक है। तो इसका कमेंट करके आंसर आप लोग बताएंगे। तो आज की वीडियो में यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।